नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए कंटेंट की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम मार्केट के क्लोजिंग के बाद मार्केट में दोबारा वापस जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या था, मार्केट ने किस तरीके से आज क्या परफॉर्म किया, क्या बिहेव किया। कुछ उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, साथ का साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल हमें बाजार कैसा दिख रहा है। ना केवल इतना, साथ साथ कुछ लेवल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेते हैं भगवान का नाम और शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को विद द होप कि ये हम सबको ये जानने में हेल्प करेगा कि आज बाजार में किस तरह की क्या कहानी थी, कहाँ हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या किया, क्या नहीं किया बाजार ने। साइमल्टेनियसली हम कल के बारे में भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होते चलेंगे। अब ज़्यादा डिले नहीं, सीधा स्क्रीन के ऊपर और देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। डे टाइम फ्रेम के ऊपर हम ये देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी है, निफ्टी पिछले कुछ अपने 5-6 दिनों से एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे 25,700 से नीचे ना जा नहीं रहा, वहीं पर आकर के रुका हुआ है। और ये कोई ऐसा लेवल नहीं, ये लेवल को अगर आप देखें तो ये लेवल बाजार ने दिसंबर की 5 तारीख से लेकर के 11-12 तारीख तक भी इन्हीं लेवल्स के आसपास में बाजार ने आकर के ऊपर से गिरावट हुई और इन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार आकर के रुका। कहानी फिर वही है, बाजार बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से गिर रहा है और पिछले 6 दिन 5 दिन से हम देख रहे हैं कि बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास आकर के रुका हुआ है। इससे नीचे कोशिश करता है बट समहाउ उसके नीचे कोई कन्विंसिंग क्लोज नहीं दे पा रहा। यहीं पर आकर के बाजार रुकता है, नीचे से बाइंग आ जाती है, बाजार अपने प्रीवियस डे के लो को नहीं तोड़ पा रहा, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। ये मैं बड़ा, हमें मेरी अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कहती है, ये हमें बड़ा एक ठीक ठाक सा संकेत देता है, ठीक ठाक सा सिग्नल देता है कि 25,700 को तोड़ पाना बाजार के लिए थोड़ा सा कठिन है। शायद नीचे कोई पंटर है, शायद नीचे बड़ा पैसा है जो यहाँ पर बाजार को रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये वही पैसा है जो मुझे लगता है जिसने दिसंबर की 10 तारीख के आसपास में बाइंग की थी, वो दोबारा एक्टिव है। वो यहाँ पर फिर से दोबारा बाजार को नीचे गिरने नहीं देना चाहता या नहीं गिरने दे रहा, यहाँ से बाइंग आती हुई नजर आती है। हम देख रहे हैं आज के दिन में भी कुछ कहानी ऐसी रही, सेलर्स ने अपनी तरफ से बहुत भयंकर तरीके से कोशिश करी बट समहाउ आप ये पिछले 5 दिन का कंजेशन देख रहे हैं, बाजार यहीं पर आकर के रुक रहा है। आज भी बाजार ने यहीं पर ही आकर के रुकना ठीक समझा। ये तो किया आज बाजार ने, ऐसा कह सकते हैं आज के दिन के अंदर में कुछ खास इन्होंने यही कमाल करके दिखाया। उसका कारण हो सकता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी एक्सपायरी वाले दिन बड़ी कोशिश करते हैं कि बाजार को ऊपर नीचे करके प्रीमियम्स को डिप्लीट करने का ज़्यादा कोशिश रहती है। कोई एक बड़ी ठीक ठाक से वॉलेटाइल मूवमेंट वाली कहानी होती नहीं है। मे बी दिस कुड बी रीज़न, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी कुड सी कि बाजार ने कुछ बहुत बड़ा कहीं पर आज के हम दिन में देख रहे हैं कि डोजी टाइप कैंडल जहां शुरू हुआ वहीं पर बंद हुआ, ऊपर गया नीचे गया, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल बाजार ने नहीं किया। ये तो हमें दिखा बाजार में आज सामने से बाजार ने सारा दिन में क्या किया। थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कल की कहानी क्या दिखती है। ये जो प्राइस पैटर्न आप सामने देख रहे हैं, जो ब्लैक लाइंस हैं, वो ब्लैक लाइंस जो हैं वो आज के दिन का सीपीआर है। बाजार ने बड़ी कोशिश की, बाजार ऊपर की तरफ गया, जैसे हम देख रहे हैं प्रीवियस डे के हाई को भी उसने काटा, फिर वापस नीचे आया और आकर के सीपीआर के अंदर जो ब्लैक लाइंस आप देख रहे हैं, कंजस्टेड लाइन, सीपीआर के अंदर आकर के बाजार क्लोज हुआ। अब कल का अनुमान अगर हम यहाँ से लगाने की कोशिश करें तो दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर निकल करके आती हैं। पहली, बाजार प्रीवियस डे के लो को नहीं तोड़ पा रहा, तो प्रीवियस डे के लो के आसपास में कोई बायर है जो कन्विंसिंग तरीके से नीचे के रेटों पर माल उठा रहा है। तो पहली चीज़, बाजार नीचे तो नहीं दिखता कम से कम। दूसरी चीज़ ये कि अगर सीपीआर के बेसिस के ऊपर हम बात करें, जो डॉटेड परफोरेटेड ब्लू लाइन्स आप हल्के रंग की नीली लाइनें देख रहे हैं, ये हमें यह अनुमान देने की कोशिश करती हैं कि आगे आने वाले दिन के जो सीपीआर हैं वो आज के सीपीआर के ऊपर बन रहे हैं। तो ये एक हमको एक और अनुमान देता है कि कल आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाजार शायद एक अपिश एक बुलिश मूव, बुलिश बायस के साथ में हमको नज़र आ सकता है। अब बुलिश बायस तो हमको नज़र आता है पर सीपीआर की ये जो लाइंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमें एक और इंडिकेशन देने की भी कोशिश करता है। वो हमें ये बताता है कि बाजार के अंदर में बहुत ज़्यादा हम कोई बड़े वोलाटाइल या कोई यूनिडायरेक्शनल वन साइडेड मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सीपीआर के बेसिस के ऊपर बुलिश तो दिखता है पर बुलिश के साथ साथ कोई बहुत ज़्यादा एक तरफा मूव सामने से नहीं दिखता। उसका कारण, अगर आज बाजार आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे करा आज बाजार ने, सीपीआर की कंजस्टेड लाइंस जो है, काले रंग की जो लाइंस है, वो हमें क्लियर संकेत सुबह देती थी कि बाजार में एक बड़ा वॉलेटाइल मूव हो सकता है। और बाजार ने वॉलेटाइल मूव होने का बिल्कुल बढ़िया तरीके से हक अदा कर दिया। एकदम से ऊपर लेकर के गए, एकदम से नीचे लेकर के आए, वॉलेटिलिटी तो बाजार में भरपूर रही पर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ। इस प्रकार के जब दिन बनते हैं तो अगले दिन का संकेत ये निकल करके आता है कि जो सीपीआर की लाइनें होती हैं वो वाइड हो जाती हैं।
ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होने से। तो वो वाइड लाइंस एक और संकेत देने की कोशिश करती हैं कि बाजार एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में भी रहने का चांस हो सकता है। बायस सामने से दिखता है बुलिश, बुलिश के साथ सामने से दिखता है कि जो बायस है वो बायस रेंज बाउंड है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होता हुआ नज़र कल के दिन में या मे बी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में डिस्टेंस ट्रेवल होता हुआ नज़र नहीं आता। ये मेरा बायस रहा। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट आप सबके साथ में करूँगा कि कमेंट्स में जा करके आप अपना बायस भी हमारे साथ में शेयर करें और साथ में उसका थॉट भी आप हमारे साथ बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। आपको आगे आने वाला दिन प्राइस पैटर्न्स के हिसाब से, पिछले दिन के स्ट्रक्चर के हिसाब से और आज के इस प्राइस पैटर्न के हिसाब से आपका क्या अनुमान है। हमें उसके अंदर में बहुत ज़्यादा ये अचीवमेंट होगा, बड़ा एक्साइटमेंट होगा कि आप लोग भी साथ में पार्टिसिपेट करेंगे और हम शायद कोई और कई चीज़ें उसके अंदर में सीख पाएंगे। तो ये कहानी निफ्टी के आगे आने वाले दिन की जो मुझे चार्ट के हिसाब से नज़र आती है। और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये हमारे पास में आगे आने वाले दिन के निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जो हमने इस तरीके से आपके साथ में शेयर करना ठीक समझा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आर और आर जो आप देख रहे हैं वो ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल है, नीचे सपोर्ट के लेवल है। यहाँ पर निफ्टी का ये क्लियरली मेंशन है। इन दो लेवल्स के आसपास में मेरी समझ कहती है कि बाजार अपने आप में, अगर बाजार हमें इन पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास में दिखता है, मिलता है, तो हम डेफिनेटली वहां पर प्राइस एक्शन को देख सकते हैं कि सपोर्ट के पास अगर प्राइस दिखता है तो वहां पर क्या सपोर्ट ले रहा है या रिजेक्शन ले रहा है, या उसी प्रकार रेजिस्टेंस के आसपास में अगर हमें लेवल्स के आसपास में प्राइस दिखता है तो डेफिनेटली हम वहां पर भी प्राइस एक्शन को देख करके कुछ ना कुछ बायस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये पेज मेरी समझ कहती है काफ़ी काम आने वाला है। आप ये लेवल्स नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन पर्टिकुलर लेवल्स को अपनी स्क्रीन पर मार्क भी कर सकते हैं आगे आने वाले दिन के लिए। इस प्रकार हमने ये लेवल्स आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, सो दैट दिस पेज गिव्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायस फॉर द अपकमिंग सेशन। अब ये हुई बात। अब इसके बाद और आगे हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। वंस वी मीट अगेन, हम दोबारा जो नए ट्रेडिंग सेशन के बाद में दोबारा आकर के अपनी एनालिसिस, अपना बायस आपके साथ में शेयर करेंगे। हम उसके अंदर में इन लेवल्स को दोबारा रिविजिट करेंगे। जैसे मे बी मंडे को हम शाम को दोबारा मिलते हैं ट्रेडिंग सेशन के बाद में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो हम मंडे के प्राइस एक्शन को इन लेवल्स के साथ में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और साथ में देखेंगे कि बाजार ने इन लेवल्स का कहाँ मान सम्मान रखा, कहाँ पर बाजार ने क्या एक्शन हमको सामने से दिखाया और इन लेवल्स का कोई रेलेवेंस भी निकल करके आया या नहीं आया। लेवल्स की ऑथेंटिसिटी भी चेक हो जाएगी और हम देख पाएंगे कि जो लेवल सामने से सिस्टम हमको हमारा लेवल निकाल करके दे रहा है वो किसी काम भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कमिंग सेशन, हम इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में अपनी तरफ से डेटा इंटरप्रिटेशन के कंपोनेंट को भी ऐड करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम रिलायबल डेटा का वेट कर रहे हैं। वंस वी हैव दैट रेडी, तो उसके अंदर आप एक्सपेक्ट करें कि प्रेजेंटेशन में हम आपके साथ में शायद 360 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। वहां पर हम चार्ट्स पर भी बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये चार्ट पर बात करने की कोशिश करी। जैसे हमने यहाँ पर एक देखा कि निफ्टी क्या चार्ट में क्या हुआ, उस प्रकार हमने ये निफ्टी टुमारो पर देखा, उसके बाद हमने ये लेवल्स पर देखा। यहाँ पर इसके बाद में हम आपके साथ में ये भी आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे कि डे एंड पर जो डेटा निकल करके आ रहा है वो एफआई का डेटा है, डीआईआई का डेटा है, प्रॉपर्टी डेस्क का डेटा है या रिटेल क्लाइंट का डेटा है या कैश का डेटा है, वो टोटलिटी में हमको पिक्चर क्या दिखा रहा है, सामने से क्या बायस बन रहा है, कल हमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑल्सो। ये आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं समटाइम वेरी सून। वो भी इस प्रेजेंटेशन का पार्ट होने वाला है। अब हमारी आपसे एक आध दो छोटी रिक्वेस्ट जो हम चाहते हैं कि प्लीज आप वो हमारी बात सुने। उसमें सबसे पहले ही हम चाहते हैं कि आप अपना बायस हमें कमेंट्स में आकर के लिखें कि आपकी अपनी समझ क्या कहती है, आपको आगे आने वाले दिन का अनुमान कैसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर यू फील लाइक, मे बी on the basis of charts, maybe on the basis of price actions patterns, whatever, maybe on the basis of levels, and that too maybe on the basis of data interpretations first. Second, इस प्रेजेंटेशन में आप और कौन कौन सी चीजें ऐड करवाना चाहते हैं वो भी मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में सामने से हमको लिख करके बताएं। इफ पॉसिबल फिजिबल, हम डेफिनेटली उस कंपोनेंट को अपनी इस प्रेजेंटेशन में ऐड कर देंगे और इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को डेफिनेटली हम 360 डिग्री बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये था मेरी तरफ से एक सुपर स्पेशल शुरुआत ऑन द बेसिस के जो हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो हमने पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर में सीखा, 1000-1200 वीडियोस बनाए, जो इंडिकेटर कॉन्सेप्ट्स हमने सामने से सीखे, हम उनको एक बार अब मार्केट में आकर के लाइव लगा करके तो देखेंगे वो काम भी करते हैं या नहीं करते, कि उन कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर कहीं हम कोई बायस बना करके कहीं कोई पैसा बनता भी है या नहीं बनता, या सिर्फ जो 1000-1200 वीडियो बना दिए वो सिर्फ नाम मात्र के बना दिए। हम ये साथ साथ चेक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपने हमसे सीखा या जो इंडिकेटर या जो भी दो चार चीज़ें आपने सीखी वो रियल लाइफ मार्केट में काम करती हैं या नहीं करती, वो सामने आपको आगे आने वाले सेशंस में दिखने लगेगा और बात आगे
बनने लगेगी। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे जल्द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोज होने के बाद रात को 9 बजे। टिल यू मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।